हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेके चलती हूँ जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैविक अणु। हम यहाँ देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, इसकी पोजीशंस के बारे में देखेंगे, इनका फॉर्मेशन क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे जो जैविक अणु जो बायोमॉलिक्यूल से ये पाए कहाँ जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इवन यहाँ तक कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोमॉलिक्यूल है क्या। व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं जैविक अणु। जैविक अणु यानी कि इनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। देखिए, इसको पहले हम ऐसे समझेंगे अपनी भाषा में, ठीक है, कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पदार्थ जो हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए, यानी कि अगर आप एनर्जी के लिए, अगर आप कहते हैं ना, अगर आप देखो जिंदा रहना है तो खाना चाहिए। खाना कहाँ से भी खाना खाएं, किस लिए हम खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को एनर्जी की प्राप्ति के लिए ही हम फूड को खाते हैं। और जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, आप कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसीलिए तो कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा। भैया कार्य करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी कहाँ से चाहिए, जब तक हम कोई भी चीज़ खाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम डाइट बैलेंस नहीं लेंगे, भोज्य पदार्थों को नहीं लेंगे, तब तक हमें एनर्जी मिलेगी। अभी बताइए, हम खड़े हैं बोलेंगे हमें एनर्जी मिल रहा, तो क्या आपको एनर्जी मिल पाएगी? नहीं। तो आपको एनर्जी के लिए फूड के चीज़ों की ज़रूरत है बेटा। हमें ज़रूरत है भोज्य पदार्थों की, जिन्हें हम अभोज्य पदार्थों की ज़रूरत है। तो कोई भी भोज्य पदार्थ मिलेगा, आप खा लेंगे, एनर्जी मिलेगा। हाँ देखिए, एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन जो एनर्जी हो ना, ऐसा भी नहीं कि बस पेट भरे। वो भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी सही हो, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो, वो चीज़ें हमें लेना है। और खाने के बाद एनर्जी भी मिले, ये नहीं कि बस खा ले। तो हमें यहाँ पे देखना है कि डाइट बैलेंस, संतुलित आहार होता क्या है और संतुलित आहार हमें लेना कहाँ से चाहिए। ठीक है, तो वह आहार जिससे हमें, मतलब वह आहार जिससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके, वह भोज्य पदार्थ या वह आहार जिनसे हमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों के, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार ये हो गया, संतुलित यानी कि डाइट बैलेंस। ठीक है, तो संतुलित आहार की अगर बताएं, बात करेंगे तो अगर आप डेली एक नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, एक गिलास दूध के साथ विद सलाद, ठीक है, सलाद के साथ खा रहे हैं, तो आपकी इस भोज्य पदार्थ में किन किन चीज़ों की मात्रा होती है, कौन कौन से डाइट बैलेंस होते हैं, कौन कौन से संतुलित आहार होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट, ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। सबसे पहला जो होता है वो होता है, एक मिनट, इंक ज़्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला जो हमारा है वो है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो है वो है वसा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये पहला लेक्चर, ये आज का जो आप समझ जा रहे हैं, समझ लीजिए कि इसके अंदर की चीज़ों को आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आज का लेक्चर आपको ये बताने वाला है कि डाइट बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है, हम जो चीज़ें खाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल भोजन, संतुलित अगर भोजन कहते हैं ना, एक हेल्थी फूड लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी कि हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे विद केमिस्ट्री। ठीक है, कौन कौन से भोज्य पदार्थ थे और कौन सा हमें एनर्जी देता है, कौन सा हमें एनर्जी नहीं देता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या है पढ़ेंगे। इस चीज़ को ले लेंगे तो इसके बाद का जो लेक्चर है बेटा बड़ी अच्छे समझ में आने वाला है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कह क्या रहा है, ये बात को समझना हमें जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, दूसरा वसा है, तीसरा हमारा जो है वो है आपका प्रोटीन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा आपका आता है विटामिन, विटामिन, पांचवा आपका है खनिज लवण, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। लास्ट वन जो बचता है, ये तो सबको पता है, जल ही जीवन है, यानी कि जल, वाटर।
जलीय जीवन है, ये गर्भ में हमें क्या है इसका भी जानना है। तो देखिए आइए हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। जो हम एक डेली भोज्य पदार्थ लेते हैं, और उस भोज्य पदार्थों में ये इतने पोषक तत्व क्या है पाए जाते हैं, ये सारे के सारे पोषक पदार्थ क्या है पाए जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से वाले भोज्य पदार्थ में कौन सा वाला पोषक तत्व पाए जा रहा है। बात समझ में आ रही क्या करें, तो हम इन सबको देखेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट किस वाले में है, अब दाल चावल रोटी सब्जी दूध सलाद खा रहे हैं, अचार, तो किस में कौन सा है, ये क्षेत्र तो हम नाम लिख दिए है, इनका तो समझ में आ रहा है भैया, लेकिन ई पांचों का है, इस पांचों में से कौन किस में प्रेजेंट है, इस बात को भी तो हमें देखना है। तो देखिए पहले कार्बोहाइड्रेट को हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए ये एक ऐसा जैविक अणु है, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट कि ये ब्रह्मांड में अर्थ पे पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स है। यानी कि इन सभी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बायोमॉलिक्यूल्स कौन सी है बेटा, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बायोमॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट। पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा 1 बाई 1, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। इसके बाद डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे ज़्यादा ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाली ये पोषक पदार्थ है, पहली बात। दूसरा, आप जो हमने अभी तो पूरी बात की एटमॉस्फेयर में सबसे, ठीक है। अब डेली जो आप खाना खा रहे होते हैं उस भोज्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा इन 6 में से कौन होता है, तो होता है कार्बोहाइड्रेट। मानव आहार में पाए जाने वाला सबसे अधिक भोज्य पदार्थ या सबसे अधिक जैविक अणु अगर कोई है तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि ह्यूमन डाइट बैलेंस में प्रेजेंस सबसे मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट बायोमॉलिक्यूल्स कोई अगर है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। बात समझ आ गई, पहली बात। दूसरी बात अब हाँ ये देखेंगे कि ये कंपोजिशंस वगैरह भी लास्ट में देखेंगे, ये तो 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट कार्बोहाइड्रेट को लेकर अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तीसरा पॉइंट इसका जो है वो ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें फास्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि तुरंत, यानी कि हमें तुरंत ऊर्जा चाह रहा है, ऐसा ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एकदम बहुत वीकनेस फील हो रहा है, हमें एनर्जी मिले, बस क्या चीज़ खाए कि हमें जस्ट तुरंत एनर्जी मिल रहा है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको एनर्जी तुरंत मिलती है। आप नोटिस किए होंगे कभी वही वीकनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि भी नहीं हो पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, चल नहीं फिर पा रहे, कर नहीं पा रहे, चक्कर आ रहा है, तो उस दौरान आपको तुरंत ORS का घोल और ग्लूकोज का बोतल करा दिया जाता है। उस दौरान तुरंत ORS का घोल या ग्लूकोज बना के आपको दे दिया जाता है। इवन हॉस्पिटल में जाते हैं तो तुरंत आपको बोतल लटका दिया जाता है, ठीक है। तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही वो होता है। अब वो होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जब टाइप पढ़ेंगे तब, तो यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। बात सुनना की, दैट मीन्स कि दे आर अ फास्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में तुरंत ऊर्जा देने वाला अगर कोई न्यूट्रिएंट है तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, और इनका जो डाइजेशन है बेटा, हम बक्कल कैविटी से डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा रखे हैं, तो मैंने आपको बताया भी है, इस ये वाला पॉइंट वहाँ बताया है कि जो फूड का डाइजेशन है बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इसका कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। तो जो हमारा फूड का डाइजेशन जो बक्कल कैविटी में होता है, तो सब ये कार्बोहाइड्रेट है जिनका सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। और बक्कल का मुंह में डाले नहीं, लार बना नहीं, डाइजेशन शुरू हो, टाइलिन एंजाइम सिक्रेट हुआ, जैसे मुंह में डाले सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट हो गया, लार ग्रंथि तुरंत सक्रिट हो गया, तो उस लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है और ये एंजाइम तुरंत इसको डाइजेस्ट कर देती है, मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, तोड़ के जाओ भैया तुम्हारा डाइजेशन हो गया, तुम जाओ आगे बढ़ो। हाँ समझ आ गई। नेक्स्ट फैट की बात कर, कार्बोहाइड्रेट में कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो पोस्ट कर थोड़ा पीछे देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे पॉइंट को तो समझ में आ जाएगा। फैट की बात करते हैं, फैट तो भैया नाम से ही पता चला वसा ना, वसा यानी कि ये जो है ये जस्ट लाइक कोलेस्ट्रॉल, फैटी में कहते हैं ना चर्बी चढ़ गया हमारे पेट में, बहुत ज़्यादा चर्बी हो गया है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि फैट कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, किसका लेवल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है जिससे हमें मोटापा हो जाता है, कहते हैं ना फैट लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो फैट
वसा का जो डाइजेशन होता है, एक बात और यहाँ मिस्टेक हुआ है, जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आफ्टर डाइजेशन ये टूटते हैं ग्लूकोज में, फैट को लेते हैं तो आफ्टर डाइजेशन ये टूटते हैं वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड, किसमें बेटा? फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए फैट की दूसरी बात, ध्यान से सुनते चलिए। फैट की अगर बात करेंगे तो ये फैट, अभी मैंने कहा ये फास्ट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, तुरंत खाओ तुरंत ऊर्जा मिल जाता है जी, ठीक है। और वसा की बात करेंगे तो जो वसा है इससे जो हमें एनर्जी मिलता है थोड़ा लेट एनर्जी मिलता है, मतलब स्लो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। हाँ तो स्लो देता है लेकिन भरपूर देता है, बस नहीं कहते ना अभी कल का ज़्यादा हो गया फैट लेवल, आज मन नहीं है, तो जैसा लाइक यानी कि स्लो एनर्जी गिविंग है, लेकिन जब देता है तो लार्ज क्वांटिटी में देता है, लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी देता है, बस समझना कि। और ये आफ्टर डाइजेशन ही किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड में इनका डाइजेशन होता है। देखो भैया ये तो हो गया आफ्टर डाइजेशन, फैटी एसिड भी डाइजेस्ट होते हैं डाइजेशन के बाद, और ये ग्लूकोज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, लेकिन कभी कभी आप जब ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो उस दौरान जितने आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उतना दोनों लोगों को ले लेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा गया उसको कहाँ रखेंगे? उसको तो हमें कहीं कन्वर्ट करके रखना है, कहीं स्टोर करके रखना है। तो देखा इसको जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, किसको? सॉरी ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन्स, ठीक है। और जो फैटी एसिड है इसे ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ये दोनों लोग स्टोर होते हैं। ये लीवर में स्टोर होता है, ये आपका ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन की बात करते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलता है। प्रोटीन क्या करता है, ये अगर आपकी बॉडी में कोई सेल डैमेज हो गया है, कोई न्यू सेल, कोई सेल डैमेज चोट लग के घायल हो गया है, ठीक है, जैसे कभी चोट लगता है, चोट लग गया है तो ये डैमेज हुआ है यहाँ का सेल, तो इसको रिपेयर कौन करता है? ये प्रोटीन ही है जो उस सेल को रिपेयर कर देता है, पहली पॉइंट। दूसरा, अगर न्यू सेल बनाना है, अगर कहीं का सेल एकदम ख़त्म हो गया, डेड हो गया है और वहाँ पे नया सेल लेना है, नया सेल बनना है, तो ये काम किसको दिया गया है? प्रोटीन को। यानी कि प्रोटीन न्यू सेल्स, यानी कि इट हेल्प इन द रिपेयरिंग ऑफ डैमेजिंग सेल्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स, ये वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद इनका लेना ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन्स अगर आप ले रहे हैं तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे विटामिन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात विटामिन और खनिज लवण को लेके बेटा है। तो विटामिन और खनिज लवण से हमें किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं बोल रही हूँ इन दोनों से कौनो एनर्जी नहीं मिलता है, ये कदम एनर्जी नहीं मिलता है। आप अगर लिख दिए कि इनसे एनर्जी मिला है तो पूरा गलत कर लें क्या। अब बात आती है जब एनर्जी नहीं मिलता तो कौन काम में आते हैं। तो बात यहाँ ये है कि जब इनको एनर्जी नहीं मिलता है तो ये किस काम में आते हैं, तो इनका प्रयोग जो है यानी कि विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। अब जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी की मजबूत रहेगी तो कोई भी हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो है वो अटैक नहीं करेगा। दैट मीन्स कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। इन सभी चीज़ों से ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सुना कभी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा बीमार है तो हरी सब्जी खाइए, फल फूल खाइए, जिससे कि बाहर के विटामिन लीजिए, मिनरल्स वाली चीज़ें लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो और आप रोग से लड़ने की क्षमता भी आपके अंदर आ सके। जल की क्या बात करें, ठीक है। ये है आपके बायोमॉलिक्यूल्स। कहाँ होती है? जितने भी मीठे पदार्थ, आपके जितने भी मीठे भोज्य पदार्थ, यानी कि जितने भी आप खाने वाले फूड मटेरियल, उसमें अगर वाइट फूड मटेरियल ले रहे हैं तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, मीठा और वाइट, ठीक है। फैट की बात करेंगे तो ऑयली मटेरियल, आप जितना भी ऑयली मटेरियल खा रहे हैं वहाँ पे फैट होता है, ठीक है, नोटेबल करते चलिएगा। प्रोटीन्स की बात करेंगे तो पल्सेस यानी कि दाल की खेती जितनी होती है वहाँ पे पाई जाती है आपकी प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन बेटा मूंग के दाल में होता है,
ठीक है। उसके बाद अरहर, उसके बाद क्या है, यानी कि ये है प्रोटीन के सोर्स, जहाँ पे यानी कि दाल वाली जितनी भी खेती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सब पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन। विटामिन से खनिज और की क्या बात करें, हरी पत्तीदार सब्जियां लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, मीट लीजिए, मांस लीजिए, ये सारी चीज़ों में क्या है आपके विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये अभी मैंने आपको इंट्रो दिया है कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। आप सारी चीज़ें आप खाते हैं, मैंने जितने का नाम लिया सारी चीज़ें जरूरी है, सब आप लेते हैं तो वहाँ वहाँ ये पाया जाता है। अब आप कोई भी चीज़ खाइए तो हाँ, रोटी खा रहे हैं, आलू से बना चावल सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं मतलब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ये दूध पी रहे हैं इसका मतलब प्रोटीन भी है, इसमें फैट भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, तीनों। दूध एक से बनी चीज़ें या दूध एक ऐसा मटेरियल है या ऐसा सबस्टांसेस या ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ये सब पाया जाता है। किसमें बात करें बेटा, मिल्क की। मिल्क ऐसा मटेरियल जहाँ पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सभी के सभी चीज़ें पाई जाती है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड, और तीसरा आपका आता है पॉलीसेकेराइड। यानी कि स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लाइकोजन्स का फॉर्मेशन, देखो वो ग्लाइकोजन कैसे बनता है, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। अब आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि आप चैप्टर जो स्टार्ट किए वो है क्या, जो डेली खाते हो ना उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना है कि कौन से सामान में कौन सा मटेरियल कौन प्रेजेंट होता है, उसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर प्लस अबाउट सम इंफॉर्मेशन इनके बारे में क्या है जानना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।